शीर्षक खेत का दूसरा पुतला, पूजा की आखिरी सेल्फी। शहर में रहने वाली पूजा सोशल मीडिया पर रील्स बनाती थी। उसे हमेशा कुछ नया, कुछ अलग शूट करना था, ऐसा कंटेंट जिसे लोग देखते ही डर जाएं। एक दिन उसके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना गांव के एक सुनसान खेत में शूट किया जाए। हरी फसलों के बीच रील की वाइब उसे परफेक्ट लगती थी। शाम के वक्त वो परफ्यूम लगाकर अपनी कार से निकलती है। सड़कें सूनी थीं, हवा में हल्की ठंडक थी। दूर तक फैले खेत किसी अनजानी सरसराहट की तरह हिल रहे थे। खेत के किनारे कार पार्क करके पूजा पैदल अंदर की ओर बढ़ती है। थोड़ा अंदर जाते ही उसकी नजर एक पुतले पर पड़ती है, एक पुराना बेजान स्केयरक्रो। लेकिन उसकी शक्ल कुछ अजीब थी, बाकी पुतलों जैसी नहीं। उसका चेहरा बंधी बोरी पर काले कोयले से बनाई गई आंखें थीं, पर उन आंखों में एक अजीब सी चमक दिखती थी। सर पर पुरानी टेढ़ी सी टोपी, फटे हाथ और हवा के साथ धीरे धीरे हिलता हुआ पूरा शरीर। दूर से देखने में मानो कोई इंसान खड़ा हो। पूजा को वो पुतला थोड़ा डरावना लगा, लेकिन कंटेंट के लिए रिस्क जरूरी था। वो उसके पास जाती है, मुस्कुराती है और मोबाइल निकालकर सेल्फी लेने लगती है। पुतले के ठीक पास खड़े होकर जब वो दूसरी सेल्फी लेती है, तब अचानक उसे लगता है कि जैसे उस पुतले ने हल्की सी सांस ली हो, पर शायद ये उसकी गलतफहमी थी। खेत में हवा चल रही थी, परफ्यूम की महक चारों तरफ फैली हुई थी। उसे ये पता नहीं था कि उसकी इस महक पर पुतले की नजर टिक चुकी है, या शायद उसकी गंध पर। शूट खत्म कर पूजा वापस कार में बैठती है और घर लौट आती है। वो रात को फोटो एडिट करते करते सो जाती है। घर में शांति थी, बाहर हल्का अंधेरा। लेकिन कुछ ही देर में उसकी कार का अलार्म जोर से बजने लगता है। पूजा हड़बड़ा कर उठती है और खिड़की से झांक कर देखती है। उसके होश उड़ जाते हैं। कार के पास कोई खड़ा था, वही पुतला। लेकिन इस बार वो हिल नहीं रहा था, वो चल रहा था। वो अपने लंबे नुकीले हाथों से कार के शीशे को नोच रहा था, जैसे कोई जंगली जानवर हमला करता है। पूजा जैसे ही बाहर जाने की हिम्मत करती है, अचानक पुतला रुकता है, धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़कर देखता है और भागकर अंधेरे में गायब हो जाता है। सुबह पूजा ये बात सबको बताती है, पर कोई यकीन नहीं करता। सब कहते हैं, तू ज्यादा हॉरर देखती है, वही सपने में दिखा होगा। पूजा भी मान लेती है कि शायद यही सच है। लेकिन अगली रात सच उसके कमरे तक आ गया। रात के 2 बजे कमरे की खिड़की पर किसी के चलने की आवाज आती है, खुरचने की आवाज, जैसे कोई नुकीली चीज लकड़ी को चीर रही हो। पूजा डरते डरते खिड़की खोलकर झांकती है। वही पुतला सामने खड़ा था। इस बार उसके हाथों पर मिट्टी नहीं, खून लगा था। पुतला धीरे धीरे कमरे में आता है। पूजा चीखना चाहती है, लेकिन आवाज नहीं निकलती। वो पीछे हटती है, पर पुतला उसकी लंबी फटी बोरी वाले हाथों से उसका मुंह दबा देता है। कुछ ही मिनटों में पूजा की चीख घर की दीवारों में दबी रह जाती है। अगली सुबह गांव वाले खेत में कुछ अजीब नजर आता है। अब वहां 2 पुतले खड़े थे। एक वही पुराना डरावना पुतला और उसके बगल में एक नया पुतला, जिसके हाथों में पूजा की वही परफ्यूम की हल्की सी महक अभी भी तैर रही थी। लोग कहते हैं वो दूसरा पुतला रात में हिलता है, और अगर किसी लड़की ने महंगा परफ्यूम लगाया हो तो वो खेत तक उसका पीछा करता है। कहते हैं पूजा की आखिरी सेल्फी आज भी उसके फोन में है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसा लगा।